अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं जिस फ़ोन का रिव्यू करने वाला हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, आपने थंबनेल पर टाइटल पर देख ही लिया होगा। आप लोगों से क्या छुपाना, वरना मेरा बस चले तो मैं वीडियो को एंड तक छुपा के रखूँ कि कौन से फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ। वीडियो को एंड में बताऊँ कि ये फ़ोन था। खैर मजाक कर रहा हूँ। थंबनेल पर टाइटल पर आपने देख लिया होगा। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस के 9 की। किट फ़ोन्स की सूरत में स्मार्टफोन आज के टाइम पर सेल हो रहा है। ये फ़ोन क्या, वन प्लस के सारे ही तकरीबन स्मार्टफोन किट फ़ोन्स की सूरत में सेल हो रहे हैं। ऑफिशियल जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी टाइम हो गया स्मार्टफोन को। ऑफिशियल जब आया था तकरीबन 1.5 लाख 1,40,000 के आसपास स्मार्टफोन की, तकरीबन 1.5 लाख समझ लो आप, 1.5 लाख स्मार्टफोन की प्राइस थी। अंडर 1,50,000 स्मार्टफोन मिल जाया करता था। डब्बे बॉक्स पैक की मैं बात कर रहा हूँ। बट आज के टाइम पर ये स्मार्टफोन किट फ़ोन्स की सूरत में सेल हो रहा है और ये तगड़ी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ओवरऑल बेहतरीन परफॉर्मेंस है। आज के टाइम पर अगर आपको ये मिल जाता है तो क्या स्मार्टफोन को एज अ प्राइमरी डिवाइस कंसिडर करना चाहिए, एज अ हैवी यूज़र क्या स्मार्टफोन की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस कंडीशन की डिवाइस के ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है, ये सारी बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिकॉज काफ़ी कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं, काफ़ी कंडीशंस में ये स्मार्टफोन मिलता है। कंडीशन से मुराद वो नहीं कि स्क्रैच आए हुए हों, साफ़ सुथरा पीस हो, ये नहीं। कंडीशन से मुराद मतलब आगे चल के मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताता हूँ, अगर आपको पता नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को ये क्लियर कट आंसर दे पाओगे कि इस फ़ोन की तरफ जाना बेहतर है या फिर नहीं जाना चाहिए। मेक श्योर वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि 90% ऑडियंस ऐसी है जो कि बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख रही है। तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस वन प्लस 9 के बारे में। देखो यार, ये फ्लैगशिप किलर फ़ोन तो है डेफिनेटली, बिकॉज आज के टाइम पर भी स्मार्टफोन एक फ्लैगशिप किलर फ़ोन है ओवरऑल देखा जाए। बिकॉज परफॉर्मेंस स्मार्टफोन की काफ़ी तगड़ी है, और भी चीज़ें काफ़ी तगड़ी, कैमरास काफ़ी अच्छे हैं। और बॉक्स पैक फ़ोन की बात करूँ, आज के टाइम पर तकरीबन तकरीबन 50-60 हज़ार में कचरा फ़ोन मिल रहा है, टू बी ऑनेस्ट अगर बात करूँ। खैर कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ, ये आपको पैच अप्रूव्ड मिलेगा। पैच अप्रूव तो मैं अपने चैनल के ज़रिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा अपनी तरफ से, बिकॉज पैच अगर आप ले भी लेते हो ना, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इलीगल है। अगर आप ले भी लेते हो पैच तो भाई सिग्नल्स के आपको काफ़ी इशू देखने को मिलते हैं, और अगर रीसेट कर दिया तो भाई पैच भी टाटा बाय बाय, वापस पैच करवाना पड़ जाता है। तो देखो इसमें डुअल कंडीशन आ जाती हैं। एक तो टी मोबाइल जो कि सिंगल सिम अप्रूव्ड वाले आते हैं, सिंगल सिम, ये नॉन पीटीए में बता रहा हूँ, ऑफिशियल अप्रूव्ड में आपको आगे चल के बताता हूँ। टी मोबाइल जिसमें सिंगल सिम आते हैं, जो कि तकरीबन आपको विदाउट नॉन पीटीए विदाउट पीटीए 55 से 60 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। इसमें डुअल सिम वाले भी आते हैं जो कि ग्लोबल वाले वेरिएंट होते हैं, वो तकरीबन आपको आई थिंक 65 हज़ार के आसपास देखने को मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। वहीं पे अगर आप पीटीए ऑफिशियल अप्रूव की तरफ जाते हो तो तकरीबन ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से आज के टाइम पर आपको 80 हज़ार के अंदर अंदर 80-85 के अंदर मिल जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। फ़ोन खुला हुआ नहीं है, फ़ोन के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ हुआ, रिफर्बिश नहीं है फ़ोन। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। जो प्राइस मैंने आपको बताई है, इससे बहुत ऊपर भी बहुत नीचे भी हो सकती हैं, बट ये चीज़ें डिपेंड करती हैं किस कंडीशन में ये स्मार्टफोन है। खैर ओवरऑल इन हैंड फील, ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी को लेकर, तो आज के टाइम पर भी ये स्मार्टफोन नोट और भाई काफ़ी एक फ्लैगशिप लुक, इन हैंड फील बेहतरीन प्रोवाइड कर रहा है। गिलास की बिल्ड क्वालिटी है, बैक से हाँ कर्व है, बैक से प्लास्टिक यहाँ पर आपको मतलब प्लास्टिक फ्रेम है, बैक से थोड़ा कर्व है, और इन हैंड फील राउंडेड फ्रेम है। इन हैंड फील काफ़ी अच्छी आती है, ग्रिप काफ़ी अच्छी आती है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि IP68 की रेटिंग ये स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहा है, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन के फ़ोन खुला हुआ ना हो। तो अगर वो बोलता है दुकानदार, जैसे आप लोगे फ़ोन को, अगर ये वाटर पैक है तो आप उसी टाइम पर चेक कर सकते हो। अगर वो चेक नहीं करवाता तो बाकी आप खुद समझदार हो, इसका मतलब वाटर पैक नहीं है। उसके बाद अगर मैं डिस्प्ले वाली साइड की बात करूं, भाई यहाँ पर डिस्प्ले में इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि आपको लिख लिख के याद करनी पड़ेंगी। मजाक कर रहा हूँ, इसके डिस्प्ले के अंदर ऐसी कोई चीज़ मुझे लगी नहीं जो कि ना हो। यहाँ पर एक फ्लूइड सुपर एमोलेड, मतलब फ्लूइड सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। 6.55 इंचज़ का एक फ्लूइड सुपर एमोलेड डिस्प्ले है फ़ोन के अंदर। फुल HD+ की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज़ का हायर रिफ्रेश रेट स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलता है। 1100 नीट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, और फ्रंट से भाई गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, ड्यू टू जिसकी वजह से अगर आपका फ़ोन गिर वगैरह जाता है तो ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। स्मूथ एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। स्क्रॉलिंग ब्राउजिंग वगैरह साइड को लेकर बात करूँ, बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। बेजल चिन मिनिमम से मिनिमम है, मतलब जितने हो सकते थे उतने वन प्लस ने रखे हैं भाई, मतलब ना होने के बराबर हैं। साइड पे आपको उल्टे हाथ पे कट आउट पंच होल देखने को मिलेगी। HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है।
और ये स्मार्टफोन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सपोर्ट करता है जो कि 24 आवर का है। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद करते हो या फिर खोल के रखते हो, इसका इम्पैक्ट बैटरी पर पड़ेगा। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। ओवरऑल डिस्प्ले के कलर, शार्पनेस भाई सुपर फ्लूइड एमुलेट डिस्प्ले है, तो उससे आप बेफिक्र हो जाओ। बट ये डिपेंड करता है LCD LED वगैरह रिप्लेस ना हुई भी हो, क्योंकि रिफर्बिश्ड फ़ोन में ऐसा होता है। ये चीज़ें आपको चेक करके लेना पड़ेगा। स्मार्टफोन के जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग फ़ीचर की बात करूँ, ये स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस है, प्रोसेसर है। जब लॉन्च हुआ था आई थिंक 2023 के अंदर, तो भाई ये स्मार्टफोन किसी फ़ोन को मतलब कोई भी इस स्मार्टफोन को कम्पीट नहीं कर रहा था। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, आज के टाइम पर मुझे नहीं पता है। बट यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 888 वाला हार्डवेयर लगाया गया है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट चिपसेट है, बट बिकॉज क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 प्लस भी आ गया है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, 8 Gen 2, 8 Gen 3 वगैरह भी, आई थिंक 8 Gen 1 ही आया है, 2, 3 का मुझे नहीं पता। बट इससे पावरफुल चिपसेट मार्केट में आ चुके हैं। बट स्टिल ये स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है, प्रोसेसर है, आज के टाइम पर काफ़ी तगड़ी है। और 2023 के अंदर इस लेवल का प्रोसेसर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर कोई भी नहीं दे रहा था। PUBG के अंदर स्पेशली जो लेना चाहते हैं, जो गेमर्स ढूंढ रहे होते हैं, यार कोई स्मार्टफोन मिल जाए, चाहे नॉन PTO हो, PTO ऑफिशियल अप्रूव्ड हो, बस मिल जाए, तो येस आई थिंक दिस फोन इज़ फॉर यू। 90 FPS PUBG के अंदर आपको प्रोवाइड करेगा। जो फायर कनेक्टिविटी है, कोई लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस है जो फायर कनेक्टिविटी का, वो बेहतरीन होने वाला है। कोई जिटर लैग, कोई भी आपको ऐसी चीज़, ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता है। जायरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर बेस आपको देखने को मिलती है। और तो और भाई आपको LPDDR 5x रैम आपको देखने को मिलती है, जिसकी रीड और राइट स्पीड इतनी तगड़ी है कि आपके फ़ोन को टच करने से पहले ही फ़ोन फंक्शन को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा, फ़ोन खुद ही चलेगा। खैर ये तो मजाक कर रहा हूँ मैं, फ़ोन को टच किए बगैर कैसे चल सकता है। मतलब रीड और राइट स्पीड काफ़ी तगड़ी है। साथ ही आपको UFS 3.1 वाली स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बात कर ली, थोड़े कैमराज वाले सेट की तरफ लेकर। थोड़े शौकीन है तो कैमरास की तरफ आजकल ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। मेरी तरह अगर आप कैमरा लवर हो तो येस दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन फॉर यू। डुअल कैमराज का सेटअप है बैक पर, और दोनों ही अच्छी बात है कि सोनी के सेंसर हैं। मेन 48 मेगापिक्सल का है जो कि IMX689 है, मॉडल नंबर सोनी का है। दूसरा अल्ट्रा वाइड सेंसर है भाई, जो कि व्लॉगर, अगर आप स्टार्टअप लेना चाहते हो एज अ व्लॉगर, तो येस दिस इज़ द बेस्ट फोन, बिकॉज में अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है जो कि 50 मेगापिक्सल का है, और ये भी सोनी का सेंसर है IMX766। 4K 60 FPS ये बैक से, मतलब रेयर से मैक्सिमम शूट कर पाता है विद इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ऑन पेपर अगर आप स्पेसिफिकेशन में देखोगे, गूगल पर सर्च करोगे तो कहीं पर मेंशन नहीं है, बट इन बिल्ट स्मार्टफोन के अंदर AIS OIS वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। HDR का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। डिटेल, डायनामिक रेंज, स्किन टून ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। एक्सपोजर वगैरह को, कलर टून, स्किन टून, ओवरऑल सारी चीज़ें बैलेंस करके रखते हैं। थोड़ी बहुत सैचुरेटेड टाइप फोटो हो जाती हैं, बट स्टिल चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आती है अगर आप प्राइस की तरफ नजर दो। और फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, और ये भी 16 मेगापिक्सल की सेल्फी EIS को मीन्स के इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करती है विद 1080p 30 FPS मैक्सिमम रिकॉर्डिंग। डिटेल, कलर टून फ्रंट से भी काफ़ी अच्छी है। फ्रंट पे जो पोर्ट्रेट्स हैं, मैं जो बंदा हूँ ना, फ्रंट पे जो पोर्ट्रेट होते हैं मुझे पसंद नहीं आते। बैक से भले स्मार्टफोन के अच्छे होते हैं, फ्रंट में भाई मुझे पसंद नहीं आते, बिकॉज एजेस ख़राब कर देता है, स्किन टोन काफ़ी बेकार कर देता है। बट दिस इज़ द एजेस ओके, दिस इज़ द फर्स्ट फ़ोन OnePlus 9 जिसके जो पोर्ट्रेट्स हैं वो मुझे पसंद आए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो भाई पोर्ट्रेट्स में फ्रंट पे कोई भी कैमरा हो, कोई भी स्मार्टफोन हो, फ्रंट से जो सेल्फी है वो पोर्ट्रेट में मसला करता है, बहुत ज़्यादा कहीं से ब्लर कर देता है, कहीं से ज़्यादा ब्लर कर देता है। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन पोर्ट्रेट लगा, और अगर आप हो फ्रंट से बैक से इस स्मार्टफोन के पोर्ट्रेट ओवरऑल बेहतरीन आते हैं। 4500 mAh की बैटरी इसके अंदर देखने को मिलती है। हाँ, आज के टाइम पर बैटरी बैकअप आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। 60 से 65 वाट की स्मार्टफोन चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एज अ किट फ़ोन अगर आप स्मार्टफोन को लेते हो तो आप इससे नेगोशिएट कर सकते हो शॉपकीपर से, और उससे चार्जर ले सकते हो 60 से 65 वाट का। ये नहीं कि आप 120 वाट का ले लो, नहीं तो फिर बैटरी ऐसे होकर उड़ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको। जितनी वाट की स्मार्टफोन चार्जिंग सपोर्ट करता है उतना ही वाट का आई थिंक होके लेना चाहिए। 60 से 65 वाट आप ले सकते हो। स्मार्टफोन का PTO ऑफिशियल अप्रूव्ड, अगर मैं डुअल सिम पाकिस्तानी वर्जन, मतलब डुअल सिम वाले अप्रूव की बात करूँ, पाकिस्तानी जो ऑफिशियल अप्रूव्ड आते हैं पाकिस्तान में,
वो मैंने आपको बताया 80,000 के आसपास। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्मार्टफोन की तरफ ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड की तरफ जाओ अगर तो आप लेने की सोच रहे हो। अगर 80,000 से मैं ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ, 80,000 से स्मार्टफोन को कंपेयर करूँ तो यार दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन। ओवरऑल स्नैपड्रैगन 888 PUBG में 90 FPS 120 FPS होते तो और अच्छी बात होती, मजाक कर रहा हूँ। कैमराज के लिए फ्रंट से बैक से दोनों से काफ़ी मुझे पसंद आया। ओवरऑल गेमिंग कैमराज, डिस्प्ले डिज़ाइन ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। गिलास बिल्ड क्वालिटी है फ्रंट पे, बैक पे गोरिल्ला ग्लास 5 की फ्रंट से प्रोटेक्टेड आपको देखने को मिलती है। और हाँ, आपको ओवरऑल अगर मैं चीज़ें देखूँ तो काफ़ी बेहतर नज़र आती है। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं आप पर भी डिपेंड करती है कि फ़ोन को चेक करके लो, और जैसे ले रहे हो तो उससे 10 से 15 दिन की हर दुकानदार, अगर आप किट फ़ोन लेते हो, सेकेंड हैंड फ़ोन लेते हो तो वो चेकिंग वारंटी देता है। सो या आई थिंक सो कि दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन अंडर 80,000 ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।